काम तो बुरा कोई नहीं होता जी है। जी आप मन लगा के करें तो ये भी बहुत ग्रोइंग बिजनेस है जी। इसमें आप मैनेजमेंट अच्छा रखेंगे तो इसके कई प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। और जो भी डेयरी खोले, मेरा एक सबसे बड़ा संदेश ये है जी नए पशुपालकों के लिए जो सोच रहे हैं करने के जी लिए जी कि वो डेयरी फार्म खोलें तो ये निश्चित कर लें कि डेयरी फार्म में मुझे लेबर से पहले मुझे पहुंचना है जी। और लेबर के जाने के बाद मुझे जाना है। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में। और यह जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं डेयरी फार्म, काफी जो है सिंपल तरीके से चलाया जा रहा है। और यहाँ के जो पशुपालक हैं उनका जो है पूरे जिले में जो है सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। क्योंकि अगर किसी जो है छोटे पशुपालक या कोई जिले के पशुपालक को कोई समस्या होती है तो इनसे सलाह लेने के लिए जरूर आते हैं। तो इस वीडियो में उनसे जानेंगे कि गाय खरीदते हुए किस किस पॉइंट पर ध्यान देना चाहिए, मैं फार्म का मैनेजमेंट हमारा किस तरह होना चाहिए, फीड का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, अगर कोई गाय जो है ड्राई पीरियड में है तो उनको किस तरह का फीड देना चाहिए, जो मिल्किंग वाली गाय है उनको किस तरह का फीड देना चाहिए। और इस फार्म पर एक खास बात है कि इस फार्म पर जो है बछिया तैयार की जाती है। और इस फार्म पर इनकी जो बछिया गाय बनी हुई है जो फर्स्ट बार में 25 से 30 लीटर तक दूध दे रही है। तो इस वीडियो में काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा और इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारी जानकारी आप मिस कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए इस डेयरी फार्म के जो ऑनर हैं उनसे हम बातचीत करते हैं कि कैसे जो है इस पूरे फार्म को रन करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है जी। आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए कि यह आपका फार्म जो है कहाँ पर है। जी, मैं सुरेंद्र चौधरी, जी डिस्ट्रिक्ट बस्ती। जी और ये मेरा फार्म बस्ती कोतवाली के पीछे एक गांव है चननी, जी। जहां ये फार्म हाउस अपना बना रखा मैंने। तो आपका नाम सर पूरे बस्ती जिले में जो है बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि आप जो है एक सफल जो है पशुपालक भी हैं सर। तो आप कितने दिनों से इस डेयरी फार्म को रन कर रहे हैं। मैं पिछले 26 से 27 वर्षों से कर रहा हूँ इस काम को। तो 26 से 27 साल पहले से जो है शुरू किए थे, तो कितनी गायों से किए थे सर। शुरुआत तो मैंने एक गाय से किया था। पहले मैंने एक गाय खरीदी जी, फिर उसका मैंने दूध का बेचना शुरू किया, बढ़ता गया। फिर तो थोड़ा कैसे आपको डेयरी फार्म में रुझान आया सर। ये तो रुझान मेरा बचपन से शौक था जी कि मैं गांव चल के पशुपालन का काम करूंगा। जी। तो बस उसी रुझान के तहत मैं और एक शहर में डेयरी फार्म चलाना जो है और टफ का काम होता है सर। बिल्कुल टफ का काम होता है। रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम होती जी है, जी तो उसको मैनेज करना वो थोड़ा कास्ट भी आ जाता है। लेकिन जुझारू आदमी हो तो कुछ कहीं भी कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और तो इंटरेस्ट कितने भी होना दिनों के चाहिए। बाद सर गायों की संख्या बढ़ाते गए। गायों की संख्या तो मैं उसी वर्ष से ही बढ़ाना शुरू कर दिया। जी। जैसे जैसे दूध की डिमांड बढ़ती गई, जी। कस्टमर मेरे बढ़ते गए, मैं दूध के प्रोडक्शन के लिए गाय बढ़ाता गया। तो गाय कहाँ से लिए सर। गाय मैं लोकल ही लिया, किसानों के हैं आप। हाँ बिल्कुल, मैं बाजार से कभी गाय लिया नहीं। तो मंडी में क्या प्रॉब्लम होता है सर। अब दरअसल मंडी में गाय क्या है कैसी है कुछ पता नहीं। मंडी में मैं जाऊंगा सेम डे में ही खरीदना है या आना वापस। जी बिल्कुल सर। जब किसान के पास से हम लेते हैं तो उसके कि हाँ एक दिन 2 दिन या 2-4 और भी आगे पीछे जाके उसको देखना, उसके दूध को निकाल के देख लेना। तो 2-3 शिफ्ट में जब हो जाते हैं तो जानकारी हो जाती है उसके गायों का क्या है, प्रोडक्शन कैसा है, क्या खान पान सब पता चल जाता है, तो थोड़ा अच्छा रहता है। तो काफी लंबे समय सर जो है आप डेयरी फार्म में गुजार चुके हैं। गाय खरीदते हैं तो किस तरह की गाय होना चाहिए, कैसे जो है हम दुधारू नस्ल की पहचान करेंगे कि यह गाय जो है आपकी दूध देने वाली है, कैसे उसकी पहचान करेंगे। ये तो बात आपने सही बहुत कहा। जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सर। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या, ये पूरे डेयरी व्यवसाय का मेन पॉइंट है। जी जी। जब तक पशु आपका अच्छे दूध का, अच्छे नस्ल का नहीं होगा तब तक कोई मतलब नहीं है, उसका आपको फायदा नहीं मिलेगा। पशु खरीदते समय जो उसकी नस्ल है, जैसे अब हमने होलिस्टीन फ्रिजियन लिया तो हमें होलिस्टीन फ्रिजियन की क्या फिगर होनी चाहिए, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उसके थन की बनावट को देखना चाहिए, उसके शरीर का क्या स्ट्रक्चर है, और ये सारी कई चीज़ें काउंट करती हैं। गाय को दिखा करके हमें बता सकते हैं सर। हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। फ्रिजियन है जी जी। और ये इसकी लैक्टेशन जो है पीक आवर्स में जो है, पीक टाइम पे ये 30 के आसपास देती है। 30 लीटर दूध दे देती है 30 लीटर के आसपास ये देती है। 28 से ऊपर ही मैंने इसमें दुहा है हमेशा।
और इस समय ये करीब 7 महीने की ब्याई हुई है। तो अब देखिए इसका ये है कि पहला तो हम इसका देखते हैं, ये जो रीढ़ की हड्डी है, ये इसका रीढ़ जी ये काफ़ी एकदम बराबर होना चाहिए, मतलब बहुत लचीला या बहुत दबा नहीं होना जी चाहिए। जी ये हो गया। इसकी गर्दन आप देखें, ये फ्रिजियन में लर नहीं होनी चाहिए, जी गर्दन लंबी होनी चाहिए, कान छोटे होने चाहिए। और इसके चेहरे की बनावट आप देखें तो ये भी थोड़ा यहाँ चौड़ा और थोड़ा छोटा मुंह होना चाहिए, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद फिर आप आए, इसकी लंबाई को देखिए, काफ़ी लंबाई है इसमें, जी ये भी इसकी क्वालिटी को दर्शाता है। इसके पीछे का पोर्शन आप देखें, पूंछ पतली और लंबी होनी चाहिए जी पीछे से देखने पे दोनों तरफ पीछे का ये माने दोनों पैरों के बीच थन दिखना चाहिए, जी गैप ज़्यादा होना चाहिए। जी तो उससे ये होता है कि थन ये बहुत बड़ा बनाएगी। और जो सबसे बड़ी बात होती है जी वो ये है कि ट्रीट जो है, जो इसकी छीमी है, जी इसके दोनों छीमियों के बीच में गैपिंग अच्छा होना चाहिए। जी देखिए इसमें गैप कितना है, और ये साइज की भी अच्छी है, जी दूहने में जो पकड़ के अच्छा दूहने में आराम रहे, तो इसमें भी दूध अच्छा निकलता है। और इसकी ये मिल्क वेन जो है जी ये भी अच्छी दिखनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए। जिसमें वेन ज़्यादा दिखेगी वो अच्छी कैपेसिटी है उसकी दूध की। ये और कुछ थन की बनावट सर, कितने बहुत सारी गायों का थन नीचे की तरफ नहीं, होगा। वो सर गलत है। वो थन का बनावट इसका होना चाहिए इस घुटने से ऊपर ही होना चाहिए, और थोड़ा सा यूं लंबाई में। तो घुटने से नीचे होता है तो क्या प्रॉब्लम होता है घुटने सर? से नीचे होने पे प्रॉब्लम ये है कि जैसे उसको उठने बैठने में प्रॉब्लम होगी, जी कभी उसका थन दब जाएगा, वो थन ज़्यादा डैमेज होगा, जी तो फिर मेस्टाइटिस की प्रॉब्लम और सारी समस्याएं फिर आने लगती हैं। इसका कलर भी देखिए, एचएफ का कलर भी ब्लैक जी एंड वाइट होना चाहिए, थोड़ा सा कलर से भी इसकी खूबसूरती आती है। तो हम आप देख रहे हैं सर, आपके फार्म पर जो है काफी खूबसूरत जो है गिर की बछिया है सर। जी, तो ये कितने महीने की हुई सर? ये सर अभी करीब 5 महीने से कुछ ऊपर होगी। मात्र 5 जी महीने की ही जी। हुई। इसकी माँ कौन है सर? इसकी माँ वो सामने आपके खड़ी है। वहां पर जी, तो ये सीमन यूज किए थे या बुल से? बुल का नहीं, ये सीमन मैंने यूज़ किया था। सीमन यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है सर? जी, मैंने एबीएस का सीमन मंगाया था, जी। तो उससे मैंने वो क्रॉस कराया था, उससे फिर ये बछड़ी आई। कितना कष्ट पड़ा था सर? अब सीमन तो मैं बता नहीं पाऊंगा कितना पड़ा था। मेरे एक हैं यादव जी जो जी काम ही करते हैं सीमन सप्लाई का, जी तो उन्होंने स्पेशली मुझको दिया था कि ये बहुत अच्छे बुल का सीमन है, जी। तो मैंने उसी से क्रॉस कराया तो आपको काफी अनुभव है डेयरी फार्म में सर। तो गायों में सामान्यतः कौन कौन सी समस्याएं होती हैं? था। सर समस्याएं तो आप ये समझ लें कि मेन समस्या तो ये है कि भाई अच्छी गाय यदि है तो मेस्टाइटिस से उसको आपको बचाना है। जी यदि मेस्टाइटिस हुआ तो आपका दूध प्रभावित होगा, सारा जी सब कुछ उसी से प्रभावित होने जी लगता जी है। तो पहली तो समस्या जो सबसे बड़ी समस्या कह जी लीजिए। जी बाकी जनरल समस्याओं में तो कभी कभी क्या है कि रुकने में कंसीव नहीं करती हैं, जी जी तो ये समस्या आपके हाथ में है कि अगर अच्छी फीडिंग है, अच्छा देखभाल है, मिनरल्स वगैरह टाइमली दिया जा जी रहा जी। है, तो बहुत रेयर होता है कि गायें कंसीव ना करें। बाकी तो और कोई जनरल है। समस्या सर गायों में सर? अब ऐसा तो मुझे अभी तक नहीं लगा कि कुछ प्रॉब्लम ऐसी विशेष आ जाती है। आपका देखभाल बढ़िया होगा, अच्छी फीडिंग होगी, टाइम टू टाइम डिवर्मिंग करते रहेंगे आप, जी जी। तो ऐसा कोई दिक्कत विशेष नहीं आता। बाकी तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। ये एचएफ गायों में सर एक बहुत बड़ी समस्या होती है और हर डेयरी फार्म में होता है, जी, क्योंकि आपके पास 10-12 गाय है तो 1-2 गाय में जरूर होता है। वो बिल्कुल। होता है रिपीट करने का, बार बार जो है हिट में आती है, जी, रिपीट और है उसके सर। होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि उसकी अच्छी फीडिंग ना होना, बैलेंस फीडिंग। जी जैसे उसको मिनरल्स तो रेगुलर देना चाहिए। जो ज़्यादा दूध की गायें हैं, जी खासतौर से एचएफ हो या जर्सी हो, कोई गाय हो, जी जी तो उनमें आपको मिनरल कंटिन्यू यूज़ करना चाहिए। उनको कम से कम एक अच्छी गाय को, जैसा मैंने इसको दिखाया आपको, जी 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 इस साइज़ की गाय और इतना दूध देने वाली गाय को आपको कम से कम 100 ग्राम मिनरल किसी अच्छी कंपनी का देना अनिवार्य है। जी जी। प्रतिदिन दीजिए, आप दाना कम दीजिए, वो चलेगा। मिनरल बहुत ज़रूरी है। मिनरल मस्ट है सर। बस बिल्कुल मिनरल मस्ट है, और मिनरल यदि आप रेगुलर देते हैं तो कंसीव करने की प्रॉब्लम मेरे ख्याल से बहुत कम होगी, ऐसा आएगा नहीं। तो आप अपनी गायों को कैल्शियम भी देते हैं सर? कैल्शियम देता हूँ लेकिन बहुत कम, कभी कभार, महीने में आप मान के चलें 10 दिन मैक्सिमम। जी। तो डिवॉर्मिंग कराने के बाद सर लीवर टॉनिक चलाया जाता है, बिल्कुल। तो उसका क्या बेनिफिट होता है सर? तो लीवर टॉनिक चला देने से सर फिर वो लीवर उसका फिर स्ट्रांग हो जाता जी है, जी फीड पे आ जाती है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है आपका, क्योंकि डिवर्मिंग करने से थोड़ा लीवर पे प्रभाव पड़ता है। जी जी। इस वजह से लीवर टॉनिक चलाना मस्ट। अब आते हैं हम सर फीड पे। जी,
सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है एक डेयरी में कि आप अपनी गायों को किस तरह का फीड देते हैं, क्योंकि फीड जो है बहुत मायने रखता है। जी। और हम आपके पास देख रहे हैं कि लगभग हर गाय जो है 20+ जो है दूध देने वाली है। जी। तो आप अपनी गायों को फीड कैसे देते हैं और एक गाय को कितना केजी फीड देते हैं? अब सर देखिए, थोड़ा अपना फीड मैनेजमेंट बता दीजिए। फीड में तो मैं पहले अपना खुद बना लेता था फीड, जी जी लेकिन पिछले 2 वर्षों से मैं शीतल का फीड खिला रहा हूँ। जी जी तो फीड इनका जैसे जो अच्छे दूध की गाय हैं 20+ की हैं, मैं उनको शीतल की आते हैं C35, जी तो उसको मैं देता हूँ। और करीब 4 केजी तो मैं उसकी बॉडी वेट के लिए, बॉडी बैलेंस के लिए देता जी हूँ। जी जी प्लस उसके बाद मैं उसको दूध के लिए हर गाय को 500 प्रति लीटर 500 ग्राम जो है जी देता हूँ। और ये मान के चलें आप 30 लीटर की जो गाय हैं, जी उन्हें कम से कम मैं 10 केजी फीड देता ही देता हूँ। दोनों टाइम मिला जी। करके। और अनाज में भी कुछ देते हैं सर? अनाज में हम उनको, जैसे दलहन का सीजन हुआ तो उसमें थोड़ा बहुत दलहन में मटर का खंडा हो गया, चने का खंडा हो गया, जी और आपका अरहर का भी है, ये मिल जाता है, जो सीजनल मिल जाता है, इसलिए उसको मैं देता रहता हूँ। और बच्चियों को सर? बच्चियों को भी सेम वही फीड देता हूँ। इनके लिए बच्चों वाला है, आता है, वो बच्चों के लिए देता हूँ, वरना इनको चोकर और सरसों की खल जी जी ये मिक्स करके देता रहता हूँ। तो डिवर्मिंग इनका भी समय समय से करता रहता हूँ। तो अभी आपके फार्म पर सर कुल मिल्किंग वाली गाय कितनी है सर? मिल्किंग वाली मेरे पास इस समय 15 गाय हैं। और प्रेग्नेंट गाय? प्रेग्नेंट गाय मेरे पास होंगी 7। 7 है। हाँ, 7 तो 15 में भी तो कुछ प्रेग्नेंट होगी सर? हाँ, 2-3 महीने। 15 में 4 प्रेग्नेंट हैं। जी। तो दिन का दूध कितना निकल जाता है सर पर डे का? पर डे मेरे पास इस समय करीब करीब है दूध 350 लीटर। 350 लीटर सर। तो एक बड़ी समस्या होती है मार्केटिंग को लेकर के जी। सर, क्योंकि आपका दूध का रेट अगर नहीं मिला तो आपका डेयरी फार्म जो है बंद हो लॉस जाएगा, में जाएगा। क्योंकि फीड का कॉस्ट जो है बढ़ रहा है दिन जी, दूनी जी। रात चौगुनी सर। तो आप अपना दूध जो है कहाँ पर सेल करते हैं? दूध तो सर देखिए, मेरा दूध खुद तो डेयरी से सुबह हो जाता है, करीब मेरा ख्याल है 100 लीटर के आसपास। जी जी कस्टमर चल के आ जाता है आसपास उसका। जी और उसके बाद कुछ दूध होम डिलीवरी का है, जिसको मैं डिलीवर करा देता हूँ जी जी होम, डोर टू डोर। और फिर मैंने शहर में एक अपना आउटलेट बना रखा जी है, जी। तो वहाँ दूध पहुँच जाता है, वहाँ कस्टमर आ जाते हैं। किस वहाँ रेट से सर सेल हो जाता है? अब मैं घर से तो 48 रुपये पर केजी देता हूँ। जी। और वहाँ और पे? शहर में जो है दूध मेरा, जो वही दूध, कुछ उसमें कुछ इधर उधर का नहीं, जी जी क्योंकि शहर में 2-4 और हैं तो कंपटीशन है, इस वजह से वहाँ पर 48 रुपये लीटर देते हैं। जाता है। और शाम सुबह वहाँ भी दूध बिक जाता है अच्छा। और हम देख रहे हैं सर आप अपना काफ़ी जो है सिंपल तरीके से शेड बनाए हैं सर। जी। तो शेड का लंबाई और चौड़ाई कितना होगा सर इस भाग का? अब जिस भाग पे आप खड़े हैं यहाँ, जी। ये सर है करीब 60 फीट चौड़ा है, लंबा है। पूरा यहाँ से लेकर के और वहाँ तक सर? हाँ, वहाँ तक ये 110 फीट लंबा है। जी 110 फीट जी। लंबा है सर। और जो गाय खड़ी है सर और जी। ये नाली बना हुआ है, इसके बीच में कितना ये फीट का? करीब 11 फीट है। 11 फीट। जी। और हम देख रहे हैं काफ़ी पंजाब की तरह जो है आप टेक्निक डेवलप किए हैं सर, क्योंकि पंजाब में इस तरह गायों को जो है फ्रेम लगा करके खिलाया जाता है। तो इससे क्या बेनिफिट होता है इससे सर? बेनिफिट है कि हर गाय अपने सामने ही खाएगी, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं जी करेगी। तो वो अपने जितना उसको डोज हमने दिया है, डाइट जी। दिया है, वो अपने काम भर का पा जाती है। तो इनके बीच कितना गैप होगा सर? कितना फीट का है? अब इंच? ये मैंने तो गैप, ये बहुत एक्यूरेट गैप नहीं है, ये जी। ज़्यादा हो गया है, वरना जी। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 1.5 फीट गैप करने की ज़रूरत है। तो पूरे शेड को बनाने में कितना खर्च पड़ा सर लगभग? अब लगभग इसका आप ये मान के चलें कि मेरे इस शेड में करीब 2 लाख के आसपास 2 लगा लाख है। के आसपास जी। खर्च लगा सर। और नाद की ऊंचाई कितना होगा सर? नाद की इसकी ऊंचाई 2.5 फीट है। जी। और चौड़ाई? ये चौड़ाई 2 फीट की है। 2 फीट की जी। है। तो पानी कैसे पिलाते हैं सर? पानी खाने के बाद फिर पानी डाल देता हूँ उसी नाद में। क्योंकि बहुत सारे फार्म पर सूखा खिलाया जाता है, तो आप अपनी गायों को कैसे खिलाते नहीं, हैं? मैं तो सूखा नहीं खिलाता, लेकिन थोड़ा पानी डाल के, थोड़ा जैसे मिक्स हो जाए उसमें, जी, दाना जी। वगैरह सब एक दूसरे में लिपट जाए भूसे जी के साथ, जी। बस उतना ही पानी रखता हूँ। तो इतनी गायों को मिल्किंग सर आप हैंड से करते हैं या मिल्किंग मशीन रखे हुए दोनों हैं? रखे हैं, मैं मिल्किंग मशीन से भी तो करता ये हूँ। कैसे हाथ वर्क से भी करता है सर? ये सर इलेक्ट्रिक से चलता है, एक कंप्रेसर इसमें है, जी तो एयर सर्क करता है, और उसका बकेट में वो बाकी चीज़ें सिस्टम है पीछे लगी हुई हैं, ये नीचे रखा हुआ है, जी इसको लगा देते हैं, और इसमें इसके जो है ये थन में इनके चारों जो है, जी। इसको लगा देते हैं, ये काम करती है। 28 साल फार्म चलाते हुए हो गया सर, तो आप अपनी
फार्म पर कोई बछिया तैयार किए हैं कि नहीं जो गाय बन गई हो? हाँ, मेरे पास अपने घर की बछिया हैं इस जी। समय प्रेजेंट टाइम में 7-8 करीब। जी, कौन सी है सर? देखिए, एक तो ये मेरी बहुत एक नंबर की है, जी, जो करीब अपने पीक टाइम पे ये करीब देती है 27 लीटर दूध। 27 लीटर कर जी। देती है सर? ये घर की बछड़ी है जी, और इसकी माँ देखिए ये है जो अभी करीब इसकी माँ भी है सर? हाँ बिल्कुल, ये भी मेरे घर की है, जी, ये भी क्रॉस ब्रीड में है। जी, इसकी माँ भी 30 लीटर के आसपास दूध करती है। ये चौथा लैक्टेशन में आ रही है इस बार। जी। चौथे बार बच्चा जी, चौथे बार देगी अभी देगी। बच्चा, ये करीब 1 महीने के अंदर। और ये कौन सी बार बच्चा दी है सर? ये तीसरी बार दी है। तीसरी बार दी है। और कोई सर फार्म पे जो? और मेरे फार्म पे एक घर की और है, जी, वो ये है जो व्हाइट कलर की जी, है ये सर। व्हाइट कलर की है। ये पहला है, अभी ये 2 दांत की है। मात्र 2 दांत की है मात्र सर? 2 दांत की हाइट है। तो काफी अच्छा है बहुत सर। अच्छी हाइट है। कौन से सीमन की बच्चिया है सर? ये प्योर एचएफ की है एचएफ की। जी। उसमें दूध हमने 22 लीटर दुहा है। 22 लीटर। जी। अभी प्रेग्नेंट है? अभी प्रेग्नेंट नहीं है, अभी तो ये मेरे ख्याल से 4 महीने बच्चा दिए हुआ है इसको। जी। 2 दांत की पहली बछिया है ये। और एक बछिया मेरे पास घर की और है जो जी, बहुत जी। अच्छी माँ का है। जी, ये देखिए, ये मेरी 11 ब्यात की है गाय। ये 11 बयान 11 की है। ब्यात की है ये गाय, और अभी फिर प्रेग्नेंट हो गई और दूध भी दे रही है। करीब इसमें भी दूध होगा 18 से 20 लीटर। 18 से 20 लीटर जी। कर देती है। जी, 11वें ब्यात की है। देती मेरा है। अपना अनुभव ये कहता है जी, कि अच्छा दूध पाने के लिए दूसरे ब्यात के बाद और जी, 4 ब्यात तक बहुत अच्छा दूध मिलता है। ये पहली जो मेरी गाय थी जी, उसके ब्लड लाइन की है, ये घर की बछड़ी ये भी है। जी। ये भी अब तीसरा आपकी बार प्रेग्नेंट हुई है। तीसरी बार प्रेग्नेंट जी, हुई है। जी। इसका मिल्क रिकॉर्ड कितना है सर? इसमें भी हमने 28 से 30 लीटर दुहा है। 28 से 30 लीटर जी, जो है बिल्कुल। निकाल देती जी। है। तो काफी अच्छा है सर, अब क्योंकि आप देखिए, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर देखिए, इसकी साइज देखिए, ट्रीट वगैरह देखिए, बहुत अच्छी क्वालिटी की है। और ये सर? ये सर ये भी देती है 20-20 लीटर जी। करीब। और ये घर की देखिए बछड़ियाँ, ये सब घर की हैं। तो बहुत सारे लोग सर अपने डेयरी फार्म पर बछड़िया नहीं तैयार करते हैं, मानते हैं कि जितना में हम बछड़ी एक तैयार करेंगे जी, जी। उतने में गाय खरीद लेंगे। अब बात तो उनकी अपनी किस कंडीशन में वो हैं उनके हिसाब से है। बाकी जी, तो जी। बछड़ियाँ अगर आपने रख रखी हैं, आपको मालूम है कि इसकी माँ ऐसी थी, इतना दूध करती थी, ये उसी हिसाब से इसका वो हो जाता है। जी, जी, तो बछड़ियाँ रखना नुकसान नहीं है, फ़ायदा है। इससे अपने घर की खुद की हो जाती हैं जी, गायें जी। तैयार। अब ये मेरी सब घर की बछियाँ हैं। सारी घर की बछिया जी, है, जी, काफी अच्छी बछिया है सर। तो सीमन कौन सा यूज करते हैं सर आप? एबीएस का ही मैक्सिमम यूज एबीएस करते हैं। का यूज करते जी। हैं। तो आज के अगर युवा अगर डेयरी फार्म करना चाहते हैं सर, तो उन युवाओं के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? और सर संदेश ये देना चाहता हूँ कि काम तो बुरा कोई नहीं होता जी, है। जी, आप मन लगा के करें तो ये भी बहुत ग्रोइंग बिजनेस है। जी, इसमें आप मैनेजमेंट अच्छा रखेंगे तो इसके कई प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, आपको फायदा देगा, नुकसान का काम नहीं और है आज ये। बहुत सारे डेयरी फार्म खुलते हैं सर, लेकिन 90% डेयरी फार्म बंद हो जाते तो हैं। सर 2 कारण है, एक तो मैनेजमेंट नहीं हो जी, पाता जी, है, और जो भी डेयरी खोले, मेरा एक सबसे बड़ा संदेश ये है जी, नए पशुपालकों के लिए जो सोच रहे हैं करने के जी, लिए, जी, कि वो डेयरी फार्म खोलें तो ये निश्चित कर लें कि डेयरी फार्म में मुझे लेबर से पहले मुझे पहुंचना है जी। और लेबर के जाने के बाद मुझे जाना है, तभी तो- डेयरी फार्म चल सकता है। तो इतना अपना महत्वपूर्ण समय दिए सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद।